your initial few years into learning, right? So learning is always the key. It is never going to go waste. So मेरे एक्सपीरियंस से भी मैं बोलना चाहता हूँ कि like when I started, money फोकस था ही नहीं कभी, राइट? इट वाज मोर कि नॉलेज एक्वायर करो, बिकॉज जो भी इन्वेस्टमेंट अभी आज के डेट पे आप दे रहे हो, इट विल डेफिनेटली कल्टिवेट बैक इन सम इयर्स. और एक लिविंग एग्जांपल मैं ही हूँ, आई कैन वाउच फॉर इट, जो मैंने किया. एंड नाउ अगर रियलिटी में देखें तो ऑर्गेनाइजेशंस, फॉर देम इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि ऑटोमेशन मतलब कोई एक्सपर्ट कर रहा है, लाइक अ नॉन कोडर कर रहा है या नॉन प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट कर रहा है, बिजनेस एनालिस्ट बोले, बिजनेस यूजर्स कर रहे हैं. उनका आउटलुक ये है कि उनका सिस्टम या उनका एप्लीकेशन क्वालिटी रोल आउट कर. ये डायलेमा रहता है कि मेरे को डेवलपमेंट में जाऊं, मैं स्क्रम मास्टर बनूं, मैं बिजनेस एनालिस्ट बनूं, या मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जाऊं. ये काफ़ी डायलेमास रहते हैं ना. ये डायलेमास क्यों रहते हैं? क्योंकि हम किसी और का सुनते हैं और वो अच्छा कर रहा है, इसके लिए हम लोग जाते हैं. हम लोग हमारे पैशन कभी फॉलो नहीं करते. सो इट्स इम्पोर्टेंट टू फॉलो योर पैशन. इतना नेटवर्क बनाओ कि रिकमेंडेशन से योर नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट वुड बी हैप्पी टू अब्सॉर्ब यू, राइट? तो focus on that, focus on creating your personal brand, right? और definitely ये जो laurels है ये आ ही जाएंगे, right, eventually. So yeah, I mean it's really powerful. So hi sir, first of all a very warm welcome to my channel, that is Sales for Testing Guy. How are you sir? I'm doing good, Karan. I'm excited to be here in this particular podcast. Okay, looking forward to all the questions. Sure. So, as you already aware, and in order to start this podcast, अगर मैं इस podcast को start करने से पहले थोड़ा introduction आपके बारे में पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि but मेरी audience को आपके बारे में पूरा पता है कि आप क्या करते हैं, कितना ज़्यादा community में active हैं. LinkedIn पे अगर बात करूँ, कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ पर आपने अपना value addition के लिए comment ना किया हो, justify करते हुए testing को लेके, whether it is related to the codeless automation, test automation and so on and so forth. बट इन ऑर्डर टू स्टार्ट दिस पॉडकास्ट, दैट इज जो हम इस आज के टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं कि फ्यूचर क्या होने वाला है कोडलेस टेस्ट ऑटोमेशन का. सो मैं फिर भी चाहता हूं कि आप अपने बारे में थोड़ा सा अपने तरीके से बताएंगे कि आपने अपनी जर्नी कैसे टेस्टिंग में स्टार्ट करी, आपको क्या क्या हर्डल्स आए. सो ओवर टू यू नाउ. श्योर. सो मैंने जो स्टार्ट किया, लाइक आई स्टार्टेड इन सर्विस कंपनी. तो सर्विस कंपनी में स्टार्ट किया था. देयर वाज, मतलब वहाँ पे चॉइस ही नहीं था कि क्या करना है. सो आई वॉज पुट इन टू डेवलपमेंट. तो डेवलपमेंट में था .NET में. एंड देन इवेंचुअली जब भी मैंने स्टार्ट किया था रिसेशन आया था 2008 में. सो एट दैट टाइम मतलब ऑप्शंस था नहीं, राइट? इट वॉज मोर टूवर्ड्स करना क्या है, एंड इट वॉज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वो टाइम पे. सो देन आई थॉट कि जो भी मेरा क्रेज था कोडिंग के लिए, आई कुड रिलेट दैट. So there where I found interest in test automation. So start किया मैंने, I started there in test automation. काफ़ी exciting लगा because I started building frameworks 15 years back. काफ़ी सारे tools काफ़ी कम थे वो टाइम पे. तो framework building काफ़ी अच्छा interesting thing था for someone like me, मतलब जिसको coding में काफ़ी interest था. So I started building frameworks और वहाँ से मेरा evolution हुआ. And I started getting interest in test automation, and then it evolved. मतलब वहाँ से I worked with a lot of tools. Interest started to grow in test automation, और वो niche I thought to continue all my years. So वो continue किया, and then I went into being into development again. Engineering manager था, and now I'm back into testing. So the journey has been really good for me, and it's been like I've been living with testing and living with the community. So what I am today is because of testing and the testing community. So yeah, it's short introduction there. True. Like sir, you have a very good exposure in terms of test automation. अगर मैं बात करूँ, so आप जब इंटरव्यू लेते होंगे टेस्टिंग एस्पिरेंट्स का, जिनको अपना ऑटोमेशन में ही अपना करियर बनाना है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी आपने हर्डल्स में चैलेंजेस भी उनके एंड से फेस किए होंगे कि उनका माइंडसेट क्या होता है, एक हरीनेस रहती है या मॉनेटरी पार्ट होता है. तो आप उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि मनी इज नॉट एवरीथिंग, बट आई पर्सनली फील, व्हाट इज योर ओपिनियन ओवर दिस? सो कोई भी स्टार्ट कर रहा है अगर अपना जर्नी स्पेसिफिकली टेस्टिंग या टेस्ट ऑटोमेशन में, सो मेरा एडवाइस तो यही रहेगा कि इन्वेस्ट
your initial few years into learning, right? So learning is always the key. It is never going to go waste. So मेरे एक्सपीरियंस से भी मैं बोलना चाहता हूँ कि लाइक व्हेन आई स्टार्टेड, मनी फोकस था ही नहीं कभी, राइट? इट वाज मोर कि नॉलेज एक्वायर करो, बिकॉज जो भी इन्वेस्टमेंट अभी आज के डेट पे आप दे रहे हो, इट विल डेफिनेटली कल्टिवेट बैक इन सम इयर्स. और एक लिविंग एग्जांपल मैं ही हूँ, आई कैन वाउच फॉर इट, जो मैंने किया एंड व्हाट आई एम एक्सपीरियंसिंग. सो testing as a profession, test automation as a profession, and interest is really good. But I would suggest कि पहले जो initial years है, learning में invest करो, learn the tools, see what is out there, right? So ये काफ़ी important है. हम लोग काफ़ी तरह की ट्रेंड के पास चले जाते हैं कि हाँ भाई ये लैंग्वेज अच्छा है तो ये लैंग्वेज सीखो, राइट? तो मैंने जब स्टार्ट किया था तो वीबी स्क्रिप्ट था, नॉट इवन जावा. जावा भी नहीं था वो टाइम, वीबी स्क्रिप्ट का ट्रेंड चल रहा था, राइट? तो सब लोग वीबी स्क्रिप्ट कर रहे थे. एज सून एज ओपन सोर्स में ये सब सेलेनियम फ्रेमवर्क्स आए, सब लोग जावा के पास भाग रहे थे, राइट? सो लैंग्वेज का जो डायलेमा है वो हमेशा रहेगा, ये इवॉल्व होते रहेगा. आज का जो पॉडकास्ट है वो नो कोड के ऊपर है, पर मैं बेसिकली बोल रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी इवॉल्व होते जा रहा है. लाइक फ्रॉम जब भी मैंने स्टार्ट किया था 15 साल पहले, आज की डेट में एवोल्यूशन होते जा रहा है, राइट? तो अंडरस्टैंड करो. मेरा मानना ये नहीं कि अडॉप्ट करो, अंडरस्टैंड करो कि ये आपके लिए कैसे बेनिफिट हो रहा है कॉन्टेक्स्ट में, राइट? हम लोग ये डायलेमा रह रहे थे कि हाँ भाई एआई हमारी मदद नहीं करेगा या एमएल हमारी मदद नहीं करेगा, पर वो क्या रहते हैं, उसको यूज करके क्या बेनिफिट हो रहा है वो समझने की ट्राई करो. और अगर इफ यू थिंक ये बेनिफिशियल है आपके लिए तो वो यूज करो. तो मेरा यही मानना है कि स्टार्टिंग वन इज लर्निंग, सेकेंड इज फोकस ऑन फंडामेंटल्स, जो भी बेसिक्स है. फॉर एग्जाम्पल टेस्ट ऑटोमेशन कर रहे हैं तो टेस्ट स्ट्रैटेजी जो बनाना है वो इम्पोर्टेंट है. कैसे टेस्ट स्ट्रैटेजी बनाते हैं, क्या आप टेस्ट करने वाले हो, ये जो हम लोग ऑटोमेट कर रहे हैं वो ऑटोमेबल है कि नहीं है, उससे आरओआई मिलने वाला है कि नहीं. तो प्रोवेस ऐसा नहीं है कि मैं एक शानदार ऑटोमेशन टेस्टर हूँ और मेरे को मेरे टेस्ट डॉकर में रन करने को आते हैं, मेरे को मेरे टेस्ट AWS में होस्ट करने आते हैं, मेरे को 10,000 ब्राउजर्स पे मैं पैरेलली एग्जीक्यूट कर सकता हूँ. तो वो कोई देखता नहीं है. एक्चुअल रियलिटी में यही समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे कॉन्टेक्स्ट में, तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में ये सब करोगे तो आपको आरओआई मिलेगा कि नहीं, राइट? तो फाइट हियर इज नॉट टू शो यूर एन एक्सपर्ट. The fight here is to understand that whether it fits your context, right? तो यहाँ पे फोकस करो, don't go with trends. मेरा मानना ये है कि stick to the basics and embrace change, right? तो कैसे होता है कि we like a particular tool, तो हम लोग उसी के साथ ही रहते हैं. But what we are missing is शायद दूसरे किसी टूल में या something else जो नया ट्रेंडिंग आ रहा है उसमें कहीं वैल्यू एडिशन मिल सकता है. सो एम्ब्रेस करो. ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि जो भी एग्जिस्टिंग है उसको छोड़ दो, राइट? निश अपना पकड़ के रखो, बट इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग बाहर क्या चल रहा है. इवॉल्व, स्टार्ट टू इवॉल्व. लाइक बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, लाइक स्टार्टिंग में, लाइक इफ इट्स द एग्जांपल ऑफ वेबसाइट बिल्डिंग जो हम लोग बोलते हैं, तो पहले हम लोग HTML में कोड करते थे, CSS में डाल के वेब पेजेस बनाते. आज वर्डप्रेस जैसे एप्लीकेशंस आए हुए हैं, तो वाई नॉट यूज दैट टूल. अगर हम लोग रिजिड रहेंगे कि हम लोग को HTML CSS वो सब करके ही बनाना है, लैंग्वेजेस लेके .NET को लेके ही पेजेस बनाने हैं, तो मे बी टेक यू टाइम, राइट? वो टाइम लेगा आपके लिए. सो एम्ब्रेस करो, देखो कि बाहर क्या टूल्स हैं, राइट? उससे काफ़ी फायदा होगा इन टर्म्स ऑफ स्टार्टिंग ऑफ. और इवैल्यूएशन के टाइम पे मैं काफ़ी ये देखता हूँ, जब भी मैं इंटरव्यू लेता हूँ, आई ऑलवेज लुक फॉर कॉन्सेप्ट्स कि कैसे इसको टैकल करेगा, रादर देन व्हाट इज द सिंटैक्स फॉर दिस, बिकॉज सिंटैक्स तो हम लोग को गूगल सर्च से मिल ही जाएगा, राइट? आज के डेट में तो इतना फोरम्स हैं. स्टैक ओवरफ्लो व्हेन जब हम लोग स्टार्ट किए थे इतना मैच्योर था ही नहीं, बट अभी हर चीज के लिए कोड है, राइट? हर चीज के लिए कोड है. इट्स अबाउट कॉपी पेस्टिंग, राइट? एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट नो कोड आल्सो, राइट? अगर हर चीज के लिए कोड है तो रीइन्वेंट क्यों करें? सो इट्स लाइक रीइन्वेंट द व्हील क्यों करना है, राइट? सो इंटरव्यू जब मैं लेता हूँ, सो आई ऑलवेज लुक एट कॉन्सेप्ट्स कैसे टैकल करता है, टेस्टिंग स्ट्रैटेजी कैसे बनाता है, राइट? जो अगर वो बंदा टेस्ट स्ट्रैटेजी बना सकता है, आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे टू इवैल्यूएट कि कैंडिडेट अच्छा है कि नहीं है. सीखना एंड लर्निंग कैपेबिलिटीज भी पता चल जाता है उसके आंसर की तरफ से.
वो क्या करने वाला है, राइट? सो ऐसे में इवेल्युएट करता हूँ बेसिकली। जब भी मैं हायर करता हूँ स्पेसिफिकली टेस्ट ऑटोमेशन रोल में, मैं स्ट्रैटेजी या केस स्टडीज पूछता हूँ, जिससे मैं इवेल्युएट करता हूँ कि वो बंदा टेस्टिंग को कैसे अप्लाई कर सकता है, रादर देन उसको ये टूल ऑटोमेट करने आता है कि नहीं। तो ये मेरा स्ट्रैटेजी है। एंड ऑल्दो देयर आर एन नंबर ऑफ डिफरेंसेस, अगर मैं बात करूं गूगल पे जाके कि कोडलेस वर्सेस जो हम कोड के थ्रू टेस्टिंग करते हैं, बट एज पर योर एक्सपर्टीज इन दैट पर्टिकुलर डोमेन एंड एज पर योर परसेप्शन एंड एक्सपीरियंस, आई मस्ट से, अकॉर्डिंग टू यू, कि आप एक ऐसा कौन सा मेजर डिफरेंस यहाँ पर ऐड कर सकते हैं जिससे फ्रेशर के माइंड में क्लियर हो जाए कि दिस इज द डिफरेंस दैट आई हैव टू फोकस अपॉन? क्योंकि अगर उससे क्लियर हो जाएगा तो बाकी चीजें तो इंटरनेट पे अवेलेबल हो ही जाएगा, बट एक डिफरेंस जो आपको लगता है कि कोडलेस वर्सेस कोड में। सो बेसिकली लाइक आई सेड, जो फंडामेंटल्स है वो इम्पोर्टेंट है। बीट अगर आप कोडलेस टूल यूज कर रहे हो और कोडेड टूल यूज कर रहे हो, अगर आपको टेस्ट स्ट्रैटेजी डिजाइन करने नहीं आता तो भले आप जो ऑटोमेशन स्क्रिप्ट है वो आप कोडलेस में लिखो या कोड में लिखो, वो तो इट विल बी ऑफ नो वैल्यू एडिशन, राइट? उसका वैल्यू तो आने नहीं वाला, राइट? सो इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है कि ऑटोमेट क्या करना है, और अगर उसका आरओआई मिल रहा है तो फंडा यही नहीं, लाइक आई सेड, कि 1 या 2 दिन लगाओ वो स्क्रिप्ट को ऑटोमेट करने में। यस, वो ऑटोमेट हो जाएगा, पर उससे उससे आप कितने बार उसको रन करने वाले हो, कितने बार रिग्रेशन करने वाले हो। सो बेसिकली यू हैव टू कीप इन माइंड कि रिपीटेबिलिटी का क्या सीन है, राइट? नाउ व्हेन इट कम्स टू कोडेड एंड कोडलेस, राइट, तो मैंने कोडेड से भी कोडेड टूल्स के साथ भी काम किया हुआ है, कोडलेस के साथ भी काम किया। So basically, what is the funda here and why this has been there is to cater to the audience, right? For example, जो business users रहते हैं या जो users रहते हैं who are technically strong, या उसको domain experts बोलते हैं. So we are today in Salesforce Testing Guy podcast, right? Now we have Salesforce SMEs, right? So Salesforce के SMEs रहते हैं जिनको product का flow, business flow, outlook सब पता है। अगर एक टेस्टर ऑनबोर्ड होता है या टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियर ऑनबोर्ड होता है, वो इसको जस्टिस नहीं कर पाएगा। बेसिकली द स्ट्रैटेजी, टेस्ट स्ट्रैटेजी, राइट? तो ही माइट बी अ एक्सपर्ट इन ऑटोमेशन, बट ही माइट नॉट बी एक्सपर्ट इन स्ट्रैटेजी। तो ये जो कोडलेस जो टूल्स आए हैं, अलग अलग नाम से जाते हैं, कोडलेस, स्क्रिप्टलेस, नो कोड, ये जो टूल्स आए हैं, इट इज बेसिकली टू सॉल्व एंड हेल्प बिजनेस यूजर्स। तो इट विल मोटिवेट देम। नाउ अगर रियलिटी भी देखें तो ऑर्गेनाइजेशंस, फॉर देम इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि ऑटोमेशन मतलब कोई एक्सपर्ट कर रहा है, यू नो लाइक अ नॉन कोडर कर रहा है या नॉन प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट कर रहा है, बिजनेस एनालिस्ट बोले, बिजनेस यूजर्स कर रहे हैं, उनका आउटलुक ये है कि उनका सिस्टम या उनका एप्लीकेशन क्वालिटी रोल आउट कर रहा है। नाउ अगर वो चीज, फॉर एग्जांपल वो फ्रेमवर्क ऑलरेडी रेडीमेड है, तो क्यों ना उसके साथ जाए? व्हाई डू यू हैव टू रीइन्वेंट द व्हील? सो बेसिकली लाइक माय एक्सपीरियंस बिल्डिंग फ्रेमवर्क्स, हम लोग को एटलीस्ट 3 to 4 months लगते थे एक सॉलिड, मैच्योर, सस्टेनेबल फ्रेमवर्क बनाने को, राइट? फ्रॉम स्क्रैच इफ यू आस्क मी, राइट? उसको सस्टेनेबल बनाओ, उसके रिपोर्टिंग के बारे में देखो, राइट? नाउ इफ यू वांट टू ऑटोमेट समथिंग लाइक सेल्सफोर्स, नाउ सेल्सफोर्स का भी काफी पर्टिकुलर थिंग है, इज मोर द रिलीजेस जो होते हैं सेल्सफोर्स में, राइट? चार रिलीजेस होते हैं, उसमें ऑब्जेक्ट्स चेंज होते हैं, डायनेमिक ऑब्जेक्ट्स है। सेल्सफोर्स इज अ वेरी डायनेमिक एप्लीकेशन, राइट? तो डायनेमिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, चेंज होते रहते हैं। देन वी हैव शैडो डॉम एलिमेंट्स, वी हैव आई फ्रेम्स जो होते हैं। तो कोडेड में इट इज नॉट इम्पॉसिबल, बट इट इज डिफिकल्ट टू ऑटोमेट। नाउ अगर हम लोग एसएमईज को बोलेंगे भाई ऑटोमेट करो, इट विल टेक देम टाइम, राइट? एंड वो एक हार्ड फास्ट रियलिटी है कि डिफिकल्ट है। दूसरा चीज है कि एक रिलीज के बाद सब ऑब्जेक्ट्स अगर चेंज होते हैं तो हाउ कैन यू मीट दैट डिमांड, राइट? सो अभी के जो कोडलेस टूल्स आते हैं उनके साथ एआई और एमएल ड्रिवन रहते हैं, वेयर दे वर्क विद सेल्फ हीलिंग कैपेबिलिटीज। नाउ ये ट्रेंड चलते जा रहे हैं और उसमें वैल्यू है, राइट? बिकॉज अगर ओपन सोर्स में भी देखा जाए, सेलेनियम में तो हीलिनियम करके आया हुआ है, जो इट इज बेस्ड ऑन सेल्फ हीलिंग, इट इज ट्राइंग टू सेल्फ हील, राइट? तो यहाँ पे कुछ वैल्यू एडिशन दिख रहा है लोगों को इन टर्म्स ऑफ कोडेड वर्सेस कोडलेस। तो इसके लिए ये जो स्पेक्ट्रम को मीट करना है, उसके लिए this codeless tools are becoming very much popular, right? But कैसा है कि ये ट्रैप हो रहा है या मिथ चलते जा रहा है, right? In terms of codeless, अभी ट्रू नो कोड और
जो क्लेम करते हैं नो कोड, उसमें काफी फर्क है, राइट? व्हेन यू से ट्रूली नो कोड मतलब क्या, यू आर नॉट ट्राइंग टू इंजेक्ट एनी कोड इन बिटवीन। अगर आप कोई भी टूल में अगर कोड इंजेक्ट कर रहे हैं तो वो नो कोड नहीं होता, वो लो कोड होता है, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू इंजेक्ट समथिंग इन दिस। So some of these tools have already failed, because they claim to be no code, and then the reluctance of the community to understand कि ये true power of no code है कि नहीं, वहाँ पे acceptance काफी कम हो रहा है. So I cannot vouch for any other tool. I can vouch out for XLQ. But जब भी आप tools recommend कर रहे हो और select कर रहे हो in terms of capabilities, when it comes to specifically codeless tools, you have to make sure कि ये ध्यान में रखें कि customizability. Can you customize your scripts, right? For example, एक लेयर में आज ऑटोमेशन नहीं होता, be it web layer, be it API layer, database layer, मेन फ्रेम्स और whatever, right? अगर Salesforce के भी बात करें तो Salesforce in most of the organizations real time में बात करें तो they are interconnected with various other systems. तो you can see like Workday for HR, Oracle Financials बोले for finance related activities. So एक thing that one thing you need to understand is when you are selecting tools, it should not be vendor specific कि भाई ये सिर्फ Salesforce को ही automate कर सकता है. You have to make sure कि end to end जो omni channel जो support है वो होना चाहिए, because वो reality है. और अगर वो codeless tool कर पा रहे हैं then it is truly codeless. Otherwise वहाँ पे हम लोग सिर्फ UI ऑटोमेशन कर रहे हैं या मोबाइल ऑटोमेशन कर रहे हैं, एंड देन बाकी चीज़ों को करने के लिए हम लोग को कोड इंजेक्ट करना पड़ रहा है, लाइक APIs का वैलिडेशन करो या डेटाबेस करो. सो दैट इज नॉट कोडलेस, राइट? तो the other thing what I'm saying, like we are talking about Salesforce, and specifically this is Salesforce Testing Guy podcast, so I want to put more focus on Salesforce, right? तो ये जो Salesforce के business flows होते हैं, and what is the adoption of Salesforce? Salesforce is basically जो companies adopt करते हैं उसको customize करते हैं, जो उनका basic core है वो कभी change नहीं होने वाला, right? So ये जो business flows हैं ये change होने नहीं वाले. तो एटलीस्ट XLQ के बारे में बोल सकता हूँ कि हम लोग प्री बिल्ट एक्सेलरेटर्स उनको देते हैं, सो दैट री इन्वेंट करने का जरूरत नहीं और रीयूजेबिलिटी हो जाए, बिकॉज सेल्सफोर्स का जो कोर फंडामेंटल बिजनेस फ्लोज जो होते हैं वो चेंज नहीं होने वाले. नाउ हम लोग वी स्क्रैच आवर ब्रेन और वापस स्क्रैच से पूरे फ्लोज डिजाइन करो, ये क्यों करना है, राइट? ये ऑलरेडी अवेलेबल है, राइट? और अगर ऑलरेडी अवेलेबल है एंड लाइव पे अपडेट हो रहे हैं तो आपको मेंटेनेंस का प्रॉब्लम नहीं है. बीट ऑब्जेक्ट्स का अगर होता है या फ्लो चेंज हो रहा है, लॉगिन मेथड बोलो, या आज मतलब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, कल कुछ और होता है, तो ये जो एक्सेलरेटर्स होते हैं विद दिस नो कोड सिस्टम्स, दे ऑटोमेटिकली हील देमसेल्व्स एंड अपडेट दोस बिजनेस फ्लोस, राइट? सो इन दिस केस व्हाट हैपेंस इज ये काफी यूजफुल होते हैं, बट रियलिटी अगर कोडेड से हम लोग जाते हैं तो पहले हम लोग को ऑब्जेक्ट्स का सीन है कि ऑब्जेक्ट्स फाइंड आउट करो, is this a correct XPath, is this the correct locator, is this a valid reliable locator. उसके बाद हर रिलीज के टाइम पे हम लोग को जाके वैलिडेट करो कि हाँ भाई अपडेट हुआ है कि नहीं, is the flow accurate. Now it is not just Salesforce release, right? Because Salesforce अगर Oracle के साथ इंटीग्रेट होता है तो देखो कि भाई Oracle का एंड टू एंड फ्लो प्रॉपर चल रहा है कि नहीं, राइट? Workday से होगा तो उसका है. सो थर्ड पार्टी रिलीजेस का भी डिपेंडेंसी होता है, जो भी एप्लीकेशन आप टेस्ट कर रहे हो उसका नहीं. सो नाउ वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस का फंडा क्या है, दे वांट टू गो फास्ट, राइट? एंड नॉट एवरीवन इज प्रोफेशनल, राइट? अगर आप ऑटोमेशन रिसोर्स बोले, automation resource basically take a lot of time to hire specifically to build a framework to automate complex flows, complex real time flows. तो उसके लिए हम लोग reinvent क्यों करेंगे जब भी already pre-built accelerators present है with some of the coldest tools out there in the market. So this is where I see a solid differentiator, right? तो basically even अभी आप Salesforce की बात कर रहे हैं तो something like an Encino, right? Encino is a banking application built on Salesforce. तो पहले ज़माने में हम लोग को अगर बैंकिंग एप्लीकेशन बिल्ड करना था तो हम लोग लाइक मे बी 2 to 3 months लाइक अ फुल फ्लेज एप्लीकेशन. आज अगर हम लोग एनसिनो यूज़ करते हैं जो कि सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर बना है, ऑन विद इन द स्पैन ऑफ अ वीक यू आर रेडी टू गेट दैट एप्लीकेशन होस्टेड. सो कंपनीज प्रीफर कर रहे हैं वो चीज़, राइट? और ये सब नो कोड पे है, और सेल्सफोर्स की अगर बात करें तो सेल्सफोर्स भी नो कोड है, राइट? तो ये एवोल्यूशन इवॉल्व हो रहा है, डेवलपमेंट में ऑलरेडी कैचअप हुआ है. ऑफ कोर्स टेस्टिंग में भी कैचअप होगा, बट ये पेस काफी स्टेडी है, सो इट विल गेट देयर. बट ट्रेंड ऐसा ही है कि अगर
डेवलपमेंट में कैचअप हुआ है तो टेस्टिंग में भी कैचअप होगा समडे. सो दिस इज वेयर आई सी अ लॉट ऑफ differences with codeless and coded. Yeah. तो हमने कोडलेस वर्सेस कोड की बात कर ली कि कैसे कैसे डिफरेंस होता है, बट अगर हम बात करेंगे कि हर्डल्स क्या थी, क्योंकि आज से 4 साल पहले ही कोडलेस के बारे में बात होनी शुरू हुई है, लिंक्डइन पे कंटेंट क्रिएट करना शुरू हुआ है इसके बारे में, इन्फ्लुएंसर्स लिख रहे हैं, यूट्यूबर्स में वीडियोस अपलोड हो रही है कि कोडलेस बहुत इजी है. तो इससे एक जो चीज मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखी है वो फ्रेशर के माइंड में जब मैंने उनसे मिला, इंटरेक्ट करा, तो ये देखा कि उनका यही रिप्लाई आता है कि भैया पता है क्या होता है, मेरी ना कोडिंग अच्छी नहीं है, मैं तो बहुत सेफ हो गया क्योंकि मुझे कोडलेस में जाना है. तो ये एक मिथ है कहीं ना कहीं. सो आप इस मिथ को फैक्ट में किस तरीके से बदल के आप अपने रियलिटी बता सकते हैं, बिकॉज यू आर इनटू दैट पर्टिकुलर डोमेन. सो इसमें आपका क्या वैल्यू है? तो देखा जाए राइट, लाइक आई सेड कि मतलब टेस्टिंग काफी वाइड स्कोप है. yes. तो वहाँ पे एक शॉर्ट पोर्शन जो आता है वो ऑटोमेशन का है. True. तो भले वो कोडेड हो या कोडलेस हो तो काफी फर्क नहीं मिलता, राइट. सो टेस्टिंग के वास्ट स्पेस में फोकस अगर आपका टेस्टिंग में है तो आई वुड सजेस्ट कि काफी सारे एरियाज हैं जो एक्सप्लोर करने चाहिए लर्निंग के हिसाब से. अगर ऑटोमेशन के बारे में बोले, राइट, जो भी स्केप्टिसिज्म है कि अभी कोडलेस है एंड स्टफ लाइक दैट, रियलिटी अगर आप देखोगे, राइट, सो मैक्सिमम यू कैन से जो भी वर्ल्ड में टेस्टर्स है उसमें सिर्फ 15% ऑटोमेशन टेस्टर्स है. अगर रियलिटी देखा जाए तो 15% में से भी कितने जेन्यून है इज अ क्वेश्चन मार्क, राइट. पता ही नहीं, राइट, कि 15% में भी कितने प्रोफिशिएंट है, राइट, किन लोगों ने एक्चुअली हैंड्स ऑन किया हुआ है, राइट. सो ये हो गया 15% ऑफ द पीपल. 75% का कौन केटर कर रहा है? तो दे माइट बी गुड टेस्टर्स, दे मे नॉट बी गुड ऑटोमेटर्स. तो ये जो फैसिलिटेट कर रहा है कोडलेस टेस्ट ऑटोमेशन, ये फैसिलिटेट कर रहा है कि जिसको टेस्टिंग में काफ़ी अच्छा कुछ नॉलेज है, जो स्ट्रैटेजी बना सकता है, जिसको पता है टेस्ट क्या करना है. नॉट टेस्टिंग इज नॉट A=B, राइट. टेस्टिंग वैसा नहीं होता, राइट. उसमें काफ़ी थॉट प्रोसेस रहता है, क्या क्या इंटरेक्शंस होने वाले हैं, कैन आई इंट्रोड्यूस API चेक्स, कैन आई डू एक्सेसिबिलिटी चेक्स, कैन आई डू सिक्योरिटी चेक्स, काफ़ी सारी चीज़ें मैटर करती हैं. नाउ अगर जिस बंदे को कोडिंग नहीं आता, अगर ही इज एबल टू डिजाइन अ टेस्ट स्ट्रेटजी वेल, उनके लिए ये कोडलेस टूल्स प्रिफरेबल है. ऑर्गेनाइजेशंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये रीजन इसका अडॉप्शन ज्यादा हो रहा है, इट इज बिकॉज कि वन, ये फास्ट है, प्लग एंड प्ले डिवाइस है, राइट. अगर हम लोग फ्रेमवर्क्स बनाते हैं, कस्टम फ्रेमवर्क्स बनाते हैं, पहले ही बनाते थे, राइट, ये हमारे सिस्टम पे रहते थे, फिर उसको शेयर करना रहता था, कोऑर्डिनेशन का इशू होता था कि एसेट्स कैसे सेव हो गए, बैकअप्स रहने पड़ते थे, राइट. ये अभी ऑल दिस कोडलेस टूल्स, मोस्ट ऑफ देम आर ऑन द क्लाउड, राइट. क्लाउड पे है, राइट. तो अगर वो क्लाउड पे रहते हैं देन एसेट शेयरिंग का प्रॉब्लम नहीं होता. कहाँ से भी कहीं पे भी यू कैन एक्सेस योर एसेट्स, राइट, प्लग एंड प्ले डिवाइस के हिसाब से. तो गेट गो से आप ऑटोमेट कर पा रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए उसका फायदा हो रहा है in terms of codeless automation. The other thing is the pace at which you can develop, right? So basically, of course, behind the net there is all code, right? But ये encapsulate करना है, abstraction के ऊपर abstraction layers आ रहे हैं, right? So evolution कैसे हो रहा है कि जो start हुआ था ये code से हुआ था, बाद में abstraction layers आ गए, frameworks आ गए, like Cucumber, जो मैंने start किया था initially, एक BPT करके business process testing करके frameworks आते थे. तो ये over and over, एनकैप्सुलेट कर ग्रो करके ये लेवल पे पहुंचा है कि कोडलेस का जो होता है, राइट. ये जब भी मैंने स्टार्ट किया था, और ये 15 साल की पहले की बात है, हम लोग एक्सेल शीट से ड्राइव करते थे, ये कैस्केड होते आ रहा है, राइट. कीवर्ड ड्रिवन फ्रेमवर्क बोलते हैं, राइट. तो ये नया नहीं है, ये तो 15 साल पहले से है, बट कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिल रहा था ऑटोमेशन को. तो ये सब टर्मिनोलॉजीज अडॉप्ट होते गए, डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क्स बोलो, कीवर्ड ड्रिवन फ्रेमवर्क्स बोलो, जो हाइब्रिड में कैस्केड होते हैं. नाउ ये जो कोडलेस टेस्ट ऑटोमेशन है वो सिर्फ लाइफ इजी कर रहा है, राइट. सो दैट जो टेस्टर्स हैं वो कहीं और चीजों पे फोकस करें, जो इम्पोर्टेंट है, जो नॉन ऑटोमेबल है, राइट, वहां पे ये लोग फोकस करें. तो एज अ टेस्टर embracing no code is not a problem, right, but concepts like I said are very important, right. जो जिसे भी करना है, अगर किसी को इंटरेस्ट है ऑटोमेशन में जाने का, वेल एंड गुड, जाओ. बट अगेन लाइक आई सेड, मतलब लैंग्वेजेस के ऊपर स्टिक मत करो, बी एग्नोस्टिक, राइट. बेसिक्स करो, उप्स फंडामेंटल सीखो,
राइट. सो एनी लैंग्वेज, तो मेरे एक्सपीरियंस है, आई वर्क ऑन वीबी स्क्रिप्ट, जावा, पाइथन, लॉट्स ऑफ लैंग्वेजेस, सी शार्प. तो ऐसे नहीं, ऐसे मत करो कि एक लैंग्वेज पे इतना स्टक रहो, बिकॉज कल जाके कुछ और टूल आएगा, वो कोई और लैंग्वेज यूज करता रहेगा. सो बी ओपन टू दैट मोड ऑफ लैंग्वेजेस. सो इट इज ओके इफ यू डोंट नो हाउ टू कोड, इट इज फाइन. कोडलेस एक माध्यम है, लाइक इट्स अ वे दैट इज लीडिंग यू टू ऑटोमेट, बट इट इज नॉट द एंड ऑफ द गेम. काफी सारे वर्टिकल्स हैं वेयर यू कैन बी सक्सेसफुल, नॉट जस्ट ऑटोमेशन. इज माय शॉर्ट आंसर ऑन दिस. या अगर हम बात करें टेस्टिंग में टेस्ट केसेस की बात करें, तो टेस्ट केसेस का फॉर्मेट में यही होता है कि जब हम सिनेरियोस वगैरह लिखते हैं तो प्री कंडीशन एक ऐसा वर्ड है कि वो होगा तभी हम पोस्ट कंडीशन में पहुंचेंगे, होना क्या चाहिए और यही अगर हम बात करें कोडेड टूल्स, लाइक अगर सिलेनियम की बात करें तो सिलेनियम विद जावा, सिलेनियम विद सी शार्प, तो यहाँ पे विद के साथ जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ रही है ना, उसका अंडरस्टैंडेबिलिटी आपको होना जरूरी है. यहाँ पर ये चीज एक प्री कंडीशन एड करेगा. बट यही अगर मैं बात करूं कोडलेस के लिए, अगर मुझे एक्सेल के जो प्रोडक्ट है या कोई और प्रोडक्ट है जो कोडलेस पे काम कर रहा है काम, तो उसके लिए मुझे एज अ टेस्टर, एज अ लेटरल एंट्री पर्सन या एज अ फ्रेशर, मुझे किन किन चीजों की नॉलेज होना जरूरी है. बिकॉज प्री कंडीशन अगर होगा देन ओनली आई कैन डू टेस्टिंग बाय दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. सो बेसिकली अगर आप कोडलेस टूल्स के पास जाते हो, राइट, तो बिहाइंड द एल्गोरिथम उनके भी टेस्टिंग होते हैं, राइट, एंड उनके पीछे भी काफी सारे एल्गोरिथम्स रहते हैं. जब भी हम लोग क्लेम करते हैं कि एआई पावर्ड है, राइट, एआई पावर्ड इज फॉर अ सेंस, इट इज नॉट लाइक ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क जैसा नहीं रहता. ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन बोलो या राइटिंग स्क्रिप्ट्स बोलो. सो प्री रिक्विजिट्स के हिसाब से टू यूज अ कोडलेस टेस्ट ऑटोमेशन डिपेंड्स ऑन लर्निंग कर्व. सो लर्निंग कर्व कितना आ रहा है, फॉर दैट एटलीस्ट एक्सेल क्यू आई कैन से आपको यू शुड नो हाउ टू डिजाइन योर स्क्रिप्ट्स. तो एक्सेल क्यू इज लाइक ऑन डिजाइन फर्स्ट प्रिंसिपल, एंड मोस्ट ऑफ द कोडलेस टूल्स आउट देयर शुड बी फॉलोइंग दिस पैटर्न, वरना देयर इज नो बेनिफिट और आरओआई यू विल गेट. सो वन इज डिजाइन फर्स्ट अप्रोच. सो डिजाइन कैसे करना है, रीयूजेबिलिटी कैसे ऐड करना है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर कुछ फ्लो में चेंज होता है, codeless tools automatically make sure it is cascaded to all the test cases. So क्या component आप reuse कर सकते हो. So basically when you design in automation, the important thing is to break it into small pieces to make your test modular. Modularity से ही sustainability आता है, yes. Right? So basically you have to decide the principles of modularity. So design patterns, design principles are prerequisite for codeless automation, और फॉर दैट मैटर इवन ऑटोमेशन विद कोडेड टूल्स. सो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑफ कोर्स व्हेन इट कम्स टू कोडलेस यू डोंट नीड एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑटोमेटिकली आ जाता है. सम थिंग्स लाइक एक्स नॉलेज की जरूरत नहीं रहती है, बिकॉज ये ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करता है. सम थिंग्स लाइक पैरेलल एक्सिक्यूशन कैसे करना है, उसका नॉलेज जरूरी नहीं है, बिकॉज ये इनबिल्ट है. अभी जो टूल्स आ रहे हैं ये ऑटोमेटिकली आपको बिजनेस फ्लोज भी सजेस्ट कर रहे हैं, राइट. सो लाइक एक्स में हम लोग प्री बिल्ड बिजनेस फ्लोज सजेस्ट करते हैं, राइट. सो फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करने की जरूरत नहीं. सो इन टर्म्स ऑफ प्री रिक्विजिट आई वुड से टेस्टिंग नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, और आइडेंटिफाइंग कि क्या टेस्ट करना है, क्या ऑटोमेट करना है, राइट. अगर वो पता नहीं है, क्या रीयूजेबिलिटी है, क्या एंड टू एंड फ्लोस है, क्या हैप्पी पाथ्स है, कौन से टेस्ट केसेस प्रायोरिटी पे है, कौन से टेस्ट केसेस कभी चलाने हैं, स्टेजिंग में, स्मोक टेस्ट के लिए, दिस कॉन्सेप्ट्स आर इम्पोर्टेंट. भले कैसे ऑटोमेट करना है, सो कैसे ऑटोमेट करना है ये कोडलेस टूल्स सॉल्व करते हैं आज की डेट में, बट इट्स मोर अबाउट क्या ऑटोमेट करना है, वहाँ पे आपका नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है. सो एज अ टेस्टर ये चीजें प्री रिक्विजिट रहती है कि क्या ऑटोमेट करना है और कैसे उसको ब्रेक डाउन करना है. एंड सर दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. अगर मैं इस पॉडकास्ट की बात करूं, अगर हम कोडलेस टेस्ट ऑटोमेशन के फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो फ्यूचर जो होता है वो एक तो टेक्नोलॉजी का है जो कि बाय प्रोडक्ट चलती रहेगी, बट उस टेक्नोलॉजी पे काम करने के लिए आपके रिसोर्सेज फ्रेशर से ही स्टार्ट होते हैं. तो आपकी क्या बेस्ट एडवाइस रहेगी उन फ्रेशर्स को जो अपना करियर टेस्टिंग में स्टार्ट करना चाहते हैं, इट डज नॉट मैटर वेदर इट इज कोडलेस या कोड को, वो आगे उनके डिसाइड है, और वो किस तरीके से आप उनको ये कह सकते हैं कि टेस्टिंग कम्युनिटीज में पार्टिसिपेट करिए, ताकि अगर आपको अपना फ्यूचर ब्राइट चाहिए. तो मेरा मानना यही है कि जो भी लर्न कर रहे हैं शेयर करो, राइट. ये खुद के पास रखोगे तो उससे कुछ वैल्यू ऐड नहीं होगा.
सो मैंने काफ़ी ये, जब भी मैंने मेरा करियर स्टार्ट किया, ये मैंने काफ़ी गलती की कि मैंने शेयर नहीं किया, या किया तो भी मैंने मेरे ऑर्गेनाइजेशन शेयर किया। बट इसका वैल्यू पता चलेगा अगर आप बाहर आओगे तो। सो मेरा एक सजेशन होगा कि स्टार्ट शेयरिंग इट। लिंक्डइन पे शेयर करो, ट्विटर पे शेयर करो, ये जो प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे शेयर करो। अभी ब्लॉग भी आप कर सकते हो, राइट? फॉर एग्जांपल कुछ स्टेप्स है आपके पास जो आप सीखते हो, ये किसी ना किसी को तो मदद करेगी। और ऐसा मत सोचो कि जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ ये फ्रेशर के लिए है, बिकॉज कहीं ना कहीं तो कोई फ्रेशर रहेगा ही। जो भी अगर एक्सपर्ट होता है कभी ना कभी तो फ्रेशर से स्टार्ट होता है, राइट? तो इंफॉर्मेशन इज वेरी वैल्यूएबल। तो अगर मे बी आप कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हो एंट्री लेवल की जो किसी और को मतलब यूजफुल नहीं होगी, पर कभी ना कभी तो कोई और फ्रेशर रहेगा जो यही यही पाथ से उसको जाना पड़ेगा। तो एज अ फ्रेशर मेरा एडवाइस है कि शेयर करो, भले भी कितना भी ट्रिवियल इंफॉर्मेशन हो या नॉन रेलिवेंट इंफॉर्मेशन हो, या आपको लगे कि इसका कुछ वैल्यू नहीं है। अगर आपको लगता है इसका वैल्यू आपको है तो एक एक रिपोजिटरी होता है। सो या तो ब्लॉग लिखो या तो वीडियो शेयर करो, और आपके रेफरेंस के लिए रखो। डोंट गो बिहाइंड कि भाई कोई देखेगा या नहीं देखेगा, उसको कितने लाइक्स आएंगे। नो, एक ना एक दिन कोई तो नोटिस करेगा उसको, एक ना एक दिन वही तो बोलेगा कि भाई आपके वीडियो से मैं इंस्पायर हो चुका हूँ, राइट? काफी सारे मैंने भी कितने मतलब काफी कम यूट्यूब वीडियोस बनाए, पर कभी कभी ऐसा सुकून मिलता है, कोई आके बोलते हैं हाँ इससे मेरे को कुछ सीखने मिला है, राइट? सो मेरा एडवाइस है कि कोई कोई भी माध्यम हो, बी इट लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, शेयर करो आपका नॉलेज। जो सीखते हो शेयर करो। तो एक एडवांटेज ये रहता है कि आपका एक रिपोजिटरी हो जाता है। दूसरा चीज है आपका इनफैक्ट इनडायरेक्टली ब्रांडिंग भी हो जाता है। सो ये एक एडवाइस है कि इंफॉर्मेशन शेयर करते जाओ। दूसरा है कम्युनिटीज में पार्टिसिपेट करो, राइट? सो ऐसे मत देखो, लाइक कम्युनिटीज काफी सारे हैं, ज्वाइन करो, देखो कि कैसे इवेंट्स हो रहे हैं वो कम्युनिटीज में, क्या इवेंट आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो उस पार्टिसिपेशन से आप मोटिवेट हो जाओगे और आपको पता चलेगा वेयर यू स्टैंड इन योर प्रोफाइल और इन योर टेस्टिंग डोमेन, राइट? मेरा एक्सपीरियंस देता हूँ, लाइक आई वाज वेरी एडमंड, मैं सिर्फ टेस्ट ऑटोमेशन ही करते बैठा था इनिशियली इन माय करियर। और जब भी मैं स्टार्टेड एज अ फ्रेशर, जॉब्स भी मैं ऐसे लेता था कि सिर्फ टेस्ट ऑटोमेशन वाले जॉब्स ही लेता था, राइट? पर टेस्ट ऑटोमेशन इज नॉट द एंड ऑफ इट। काफी सारे ओपनिंग्स हैं टेस्टिंग में, सिक्योरिटी टेस्टिंग बोले, व्हाइट हैट हैकर्स काफी अच्छा स्कोप है, बग बाउंटी प्रोग्राम है जो मेरे को पता ही नहीं थे, बिकॉज जब मैं कम्युनिटी में आया तब मेरे को पता चला बग बाउंटी प्रोग्राम्स रहते हैं, फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज भी रहते हैं अगर किसी को करने हैं। सो काफी सारे क्राउड टेस्टिंग प्लेटफॉर्म भी है काफी, जहाँ पे यू कैन पार्टिसिपेट एज ए टेस्टर। सो ऐसे काफी सारे ओपनिंग्स है, एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग है, यूएक्स टेस्टिंग है, यूजेबिलिटी टेस्टिंग। सो ब्रॉड स्कोप है, राइट? तो एक्सप्लोर करो एंड फाइंड योर इंटरेस्ट। ऐसे सो अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड सी आपका निश कहाँ पे है, तो वहां पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट टर्म्स ऑन गोइंग। अगेन, डोंट फॉलो द ट्रेंड। देखो आप किसमें आपको किसमें इंटरेस्ट है और वैसे आपके गोल्स प्लान करो। एग्जाम्पल, अगर आपको टेस्ट ऑटोमेशन में इंटरेस्ट है तो प्लान करो कि 3 महीने में मैं क्या करूंगा जिससे मेरा टेस्ट ऑटोमेशन का गोल या जो इनिशिएटिव है उसके में पास आ जाए। सो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करो आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं। 3 मंथ का गोल रखो, उसके बाद 6 महीने का गोल रखो, क्या करना है, प्रोजेक्ट करो, राइट? अगर आप इस स्टेट में हो, मे बी यू आर फ्रेशर और 1 ईयर इनटू टेस्टिंग, सोचो कि 3 साल बाद वेयर डू यू सी योर सेल्फ, राइट? अगर मैं सोचता हूँ हाँ मेरे को ऑटोमेशन टेस्टर बनना है, तो उस गोल को अचीव करने के लिए मेरे को क्या सीखना है। काफी सारे लोग रहते हैं लाइक टेस्टिंग में आते हैं, ये डायलेमा रहता है कि मेरे को डेवलपमेंट में जाऊं, मैं स्क्रम मास्टर बनूं, मैं बिजनेस एनालिस्ट बनूं, या मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जाऊं। ये काफी डायलेमास रहते हैं ना। ये डायलेमास क्यों रहते हैं? क्योंकि हम किसी और का सुनते हैं और वो अच्छा कर रहा है इसके लिए हम लोग जाते हैं, हम लोग हमारे पैशन कभी फॉलो नहीं करते। सो इट्स इम्पोर्टेंट टू फॉलो योर पैशन। नाउ मेरा जो एक्सपीरियंस बोलूँ, लाइक मैं टेस्टिंग में था, डेवलपमेंट में गया, बट आज के डेट में मैं वापस टेस्ट ऑटोमेशन में आया हूँ बिकॉज ये मेरा पैशन था। भले वो मतलब ट्रेंड नहीं है, AI ML का ट्रेंड चल रहा है या डेटा साइंटिस्ट का ट्रेंड चल रहा है, डोंट गो विद ट्रेंड। यू हैव टू बी एन एक्सपर्ट इन योर फील्ड
और पीपल शुड सी यू फॉर दैट निश, राइट? सो अगर वो स्क्रम मास्टर बन रहे हैं तो हम लोग को स्क्रम मास्टर बनना है, अगर वो बिजनेस एनालिस्ट बनना है तो आपका इंटरेस्ट क्या है वो आइडेंटिफाई करो पहले. सो एक पेन लो, एक पेपर लो, लिस्ट डाउन करो आपको क्या करना है और ये आपका इंटरेस्ट है कि नहीं है, एंड वहां पे फोकस करो, ना कि कोई और कर रहा है और वो सक्सेसफुल है तो मेरे को भी वही करना है, राइट? तो ये काफी मैंने डायलेमा देखा हुआ है इंडस्ट्री में कि पब्लिक ट्राई टू मिटिगेट या फॉलो. तो फॉलो मत करो, जो मेरे लिए काम कर रहा होगा शायद किसी और के लिए नहीं कर रहा होगा, राइट? अगर अगर मे बी मेरे लिंक्डइन पोस्ट अगर कोई फॉलो कर रहा है डजंट मीन कि वो सबके लिए इफेक्टिव रहेगा, बट ठीक है, यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो निश है वो आप कंटिन्यू करो. ये मेरा फ्यू सजेशंस हैं. तो कम्युनिटीज में डेफिनेटली एक वैल्यू एडिशन है, मैंने काफ़ी स्पाइक देखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ कम्युनिटीज. और दूसरा नेटवर्क बहुत बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? ये मैंने काफ़ी डायलेमास देखे हैं, जॉब सर्च और जॉब हंटिंग ये काफ़ी चलते रहता है लिंक्डइन पे. मेरे को भी मैसेजेस आते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल, हाँ, कैन यू फाइंड मी अ जॉब, बट आप उसके लिए क्या कर रहे हो, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, आप जॉब हंटिंग में क्या कर रहे हो. मेरा एक ट्रेड सीक्रेट में दे रहा हूँ सबको, लाइक एम्बिशन रखो कि आपको किस कंपनी में जाना है, राइट? फॉर एग्जांपल, अगर आपको गूगल में जाना है या किसी सेल्सफोर्स में जाना है तो उसमें जाने के लिए आपको क्या करना है. लाइक आज सेल्सफोर्स टेस्टिंग गाय का पॉडकास्ट है, तो अगर सेल्सफोर्स जैसे कंपनी में मेरे को हायर होना है तो मेरे को क्या करना है. सेल्सफोर्स सर्टिफिकेशंस करो, सेल्सफोर्स के बारे में पढ़ो, ट्रेल हेड जो उनका कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है वहां पे जाके बैचेस ले लो, राइट? तो फॉलो अ पाथ. सेल्सफोर्स में जो ऑलरेडी लगे हुए हैं उनसे बात करो, उनसे सीखो कि भाई अगर अगर आपको टेस्टिंग करना है सेल्सफोर्स का तो उनसे सीखो भाई सेल्सफोर्स में टेस्टिंग क्या होता है, क्या क्या यूज होता है, क्या क्या कैपेबिलिटीज होती है, तो उससे नेटवर्क बढ़ता है. एंड जैसे आपका नेटवर्क बढ़ते जाएगा यू कैन ऑलवेज पिच कि हाँ भाई कुछ अपॉर्चुनिटी है क्या, रादर देन पहले ही कॉन्वर्सेशन में आप बोलते हो कि कैन यू फाइंड मी अ जॉब इन सेल्सफोर्स या आपकी कंपनी में कुछ जॉब है. इंटरेक्ट करो, कनेक्शंस बनाओ. लाइक आई सेड, पीपल कनेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो नेटवर्क करो, ये काफी आपको आगे लेके जाएगा. एंड कभी वेस्टेड मोटो से इंटरेस्ट और कनेक्शंस मत बनाओ कि हाँ भाई मेरे को उससे कुछ लेना है. सीखो, राइट? अंडरस्टैंड करो. भले वो अगर नहीं दे पाएगा, कनेक्शंस तोड़ो मत, राइट? अनफ्रेंड मत करो जस्ट फॉर द सेक कि हाँ भाई ये कुछ नहीं कर सकता मेरे लिए, राइट? मेंटेन करो क्योंकि कभी ना कभी तो आ ही जाएगा. सो लाइक हिट योर टारगेट्स वेल, राइट? अगर आपको सेल्सफोर्स में जाना है तो सेल्सफोर्स के बंदों से कनेक्ट करो, अंडरस्टैंड करो कि सेल्सफोर्स में टेस्टिंग कैसे होता है, क्या क्या स्किल सेट्स रखते हैं वहाँ पे एंट्री लेवल पे, कैसे इंटरव्यूज लिया जाता है. तो यहाँ से आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे. अदरवाइज आस्किंग कि हाँ भाई इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या आते हैं, राइट? अगर अगर हम लोग ये टेम्पलेट से जाएंगे कि हाँ भाई डाउन्स ले लो इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या आते हैं, अगर मेरे साथ इंटरव्यू लेंगे तो मैं वो क्वेश्चंस पूछता ही नहीं हूँ, टू बी फ्रैंक, राइट? तो ये जो पब्लिक जो दौड़ रहा है कि इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या है, ये टेम्पलेट्स है. कोई इंटरव्यू उसको फॉलो तो करता नहीं है अगर जेन्यून इंटरव्यूअर्स हैं, और अगर टॉप क्लास ऑर्गेनाइजेशन से अगर जाते हो तो दे डोंट फॉलो अ टेम्पलेट, राइट? तो दे विल डेफिनेटली आस्क यू जनरल यूज केसेस. तो अगर आपको जनरली प्रॉब्लम कैसे टैकल करना नहीं आता है तो आपका सिलेक्शन होना तो नामुमकिन है, भले आप डंप्स करो या वो आपको स्टैंडर्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस पढ़ो, राइट? तो वो सॉल्व नहीं करने वाला है. सो ये काफ़ी मतलब these are a few advices I would give to freshers. So one thing, don't get scared. We are a community. ये मेरे को बोलना ही है, राइट? टेस्टिंग कम्युनिटी काफ़ी स्ट्रांग है. अगर आप टेस्टिंग में हो तो यू कैन कनेक्ट डेफिनेटली. आई ऑल ऑलवेज ओपन, यू कैन चैट विद मी. हमारा कम्युनिटी एंड एवरीवन इज वेरी सपोर्टिव to take you to the next level. So if you are entering into testing, don't get scared. हम लोग भी वहाँ थे, हम लोग ने भी कहीं से भी स्टार्ट किया, हम लोग भी स्ट्रगल करते हुए आए. सो नथिंग इज इजी. गिव योर बेस्ट शॉट एंड आई एम श्योर यू सक्सीड. आई मस्ट से वन थिंग, लाइक आपने बहुत बड़ा पॉइंट बोल दिया कि लिंक्डइन पे अगर आपको करना है ना कुछ भी, तो अगर ऐसा नहीं है कि वो आपकी हेल्प नहीं कर रहा तो आप उसको फॉलो बैक नहीं करेंगे या कुछ भी. एक ईगो प्रॉब्लम आ जाता है फ्रेशर लेवल पे, इन्होंने तो मेरी हेल्प नहीं कर, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए. एंड नेटवर्किंग, एंड आई पर्सनली बिलीव फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, लाइक मैं इतना बात कर चुका हूँ अपने गेस्ट के साथ, तो हमेशा मुझे एक पॉइंट हमेशा मिला है नेटवर्किंग को लेकर. एंड सेम पॉइंट सजेस्टेड बाय यू, बट आपके पॉइंट में एक चीज नजर आई है कि योर नेटवर्क इज योर नेट वर्थ राइट नाउ, आई मस्ट से.
So I must say there are so many things जो आपने आज बताई, it will definitely help out all those freshers. Yeah, I mean, I'll just tell you a secret, और ये मैंने सीखा हुआ है, like, ऐसा इतना रेपुटेशन बनाओ, इतना पर्सनल ब्रांड बनाओ कि someday आपको रेज्यूमे भी देना नहीं पड़े नेक्स्ट जॉब के लिए. Just just to give you my experience, I didn't give my resume in my last 2 jobs. So इतना नेटवर्क बनाओ कि recommendation से your next prospect would be happy to absorb you, right? So focus on that, focus on creating your personal brand, right? और definitely ये जो laurels है ये आ ही जाएंगे, right, eventually. So yeah, I mean, it's really powerful, for sure. And I must say thank you so much, sir, for joining and sharing your valuable key points to my audience, that ये जितने points है, it will definitely help out all those freshers जो अपना career testing में start करना चाहते हैं. So thank you so much, sir, once again for joining and sharing your valuable key points. It means a lot. ये actually मेरे लिए special था क्योंकि ये मेरा पहला हिंदी में interview है. Used to नहीं हूँ हिंदी पॉडकास्ट या टॉक्स देने में, बट आई थिंक इट इज वेरी स्पेशल. सो थैंक यू टू यू एंड विशिंग यू लक फॉर योर पॉडकास्ट. होप यू कंटिन्यू and inspiring a lot of youngsters and a lot of testers out there in the community. So wishing you all the best. Thank you so much. Thank you.